हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 45 हमें कह रहा है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:2:3:3 3:3 रिस्पेक्टिवली। बता रखा है कि ए बी सी डी चार पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं किस रेशो में, 2:2:3:3 में अपने बिजनेस में हो रहे प्रॉफिट और लॉस को वो शेयर करते हैं। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर हैड बीन क्लोज्ड, it was found that interest on drawing at the rate 6% per annum has not been taken into consideration। यहाँ पे जब अकाउंट क्लोज हो गए तो ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि 6% पर एनम था उसको कंसीडर ही नहीं किया गया है। द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर वर रुपीज, ए की बता रखी है ड्राइंग 20,000 है, बी की ड्राइंग 24,000 है, सी की ड्राइंग 32,000 है और डी की ड्राइंग 44,000 है। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। आपको नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री बताने मतलब कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा ए बी सी डी का कितना है। यहाँ पे हमें कोई डेट मेंशन नहीं है कि किस डेट को ड्राइंग की गई है, पर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है, 6% आपको लेना है। तो सबसे पहले ए की ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। ए का जो ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। ए का जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ड्राइंग जो थी 20,000 की थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, 6/100 कीजिएगा, मल्टीप्लाई 6/12 कीजिएगा। अब 6/12 मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, 6/12 मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि डेट मेंशन नहीं है कि कब ड्राइंग विड्रॉ की गई है, तो इसलिए हमें बाय डिफॉल्ट 6/12 लेके चलना होता है। यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो रिमूव कीजिएगा। इसके बाद 6 के टेबल में 12 2 पे आता है, 2 के टेबल में 200 कितने पे आता है, 100 पे आता है। तो ये हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 600 होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका, ए का। सेम इसी तरीके से बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कीजिए। बी की ड्राइंग थी 24,000, मल्टीप्लाई 6/100 करेंगे, मल्टीप्लाई 6/12 ही आपको करना है। तो यहाँ पे भी दो जीरो से दो जीरो रिमूव हो जाएगी। 6 के टेबल में 12 हमारा, 12 के टेबल में 240 हमारा 20 पे आता है। तो हमारे को मल्टीप्लाई करना है, 20 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 720 आएगा। तो ये बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। सेम इसी तरीके से सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता कीजिए। सी की ड्राइंग थी 32,000, मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे तो यहाँ पे दो जीरो रिमूव हो जाएगी। और 12 के टेबल में 320 कितने पे आता है, 25 पे आता है। इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, 25 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 960 आएगा। अब लास्ट में डी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता करेंगे हम। तो डी की ड्राइंग है 44,000, मल्टीप्लाई 6/100 कीजिए और मल्टीप्लाई 6/12 कीजिएगा। तो 6 के टेबल में 12 2 पे आता है, दो जीरो रिमूव कर दीजिए। 2 के टेबल में हमारा 440 220 पे आता है। तो 220 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 1320 आएगा। तो ये चारों का हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया है। अब यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना है। सेम मेंशन कीजिएगा पर्टिकुलर चारों पार्टनर का नाम और टोटल। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया नहीं गया तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे आपको डेबिट मेंशन करना है। डेबिट क्यों मेंशन करना है, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो इंटरेस्ट ऑन अकाउंट को डेबिट साइड लिखते हो, इसलिए यहाँ पे डेबिट मेंशन कीजिएगा। अब ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 है, बी का 720 है, सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 960 है और डी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1320 है। टोटल हो जाएगा 3600। अब यहाँ पे आपने का 3600 आ गया है। अभी से 3600 को आपको डिवाइड करना है किस रेशो में, आपको रेशो गिवन है 2:3:3 में। यहाँ पे आप क्रेडिट मेंशन कीजिएगा क्योंकि जब आपने एक डेबिट मेंशन किया तो दूसरा आपको क्रेडिट मेंशन करना है। अब यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे 3600 को तो 2 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे। जब ए का आपको एक ही कॉलम में डिवाइड करना है 3600 को, क्योंकि ए की रेशो जो थी वो 2/10 है। तो यहाँ पे 3600 मल्टीप्लाई 2/10 करेंगे, ये कैलकुलेट करके 720 आएगा। तो एक ही कॉलम में 720 लिखिएगा। बी का बी की रेशियो बन रही 2/10 है तो 3600 मल्टीप्लाई 2/10 कीजिएगा, ये आपका कैलकुलेटर होगा 720 आएगा। और सी का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 3600 मल्टीप्लाई में 3/10 करना है क्योंकि सी का जो रेशियो है वो 3/10 बनेगी। ये कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 1080। और डी में जो प्रॉफिट डिवाइड होगा 3600, डी को जो प्रॉफिट होगा 3600 मल्टीप्लाई 3/10 करेंगे तो ये आपके पास कैलकुलेट होकर 1080 आएगा। तो सेम ही चीज आपको मेंशन करनी है, 720 बी में, सी में आपको मेंशन करना है 1080 और डी में आपको मेंशन करना है 1080। ये टोटल हो जाएगा आपका 3600।
अब यहाँ पे डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस देखिएगा 120 रुपीज का है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट मेंशन कर दीजिए। बी में कोई डिफरेंस नहीं है। सी में डिफरेंस 120 रुपीज का है और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट मेंशन कीजिएगा। और डी में डिफरेंस जो है वो कितने का है, 240 रुपीज का है। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड ज्यादा है इसलिए डेबिट मेंशन कीजिएगा। अब आपके पास टेबल बन चुका है, अब आपको जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता होगा, जो कि आपने 11th क्लास में किया है। यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी वो होगी डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट फिल कीजिए। डेबिट साइड 240 आएगा, क्रेडिट साइड 120 में आएगा ए कैपिटल अकाउंट में, और सी कैपिटल अकाउंट में भी 120 आएगा। नरेशन होगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो इस तरीके से जनरल एंट्री होगी हमारी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।